मैं तो कैकई के वचन से बंधा था, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम वनवास नहीं जाओगे, 14 वर्षों के लिए वनों में नहीं भ्रमण करोगे। उस समय श्री राम ने क्या किया? उन्हें पुत्र धर्म का निर्वाह करना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पुत्र धर्म का उल्लंघन किया और जा पहुंचे कहां? वनों के भीतर। दूसरा उदाहरण देखिए, जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था, भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, लेकिन जैसे ही देखा कि अर्जुन पितामह के मोह से ग्रसित हो गया है और अब ये बाण नहीं चला रहा, इससे पहले महाविनाश हो, हमारे प्रभु ने रथ का चक्र उठाया और भीष्म पितामह की ओर दौड़ने लगे। अपने प्रतिज्ञा धर्म को प्रभु ने तोड़ दिया। ये स्पष्ट कर रहा है कि धर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। हमारे अवतारी महापुरुषों ने ये स्पष्ट किया अपने जीवन की लीला से कि जिसे इंसान ने अपना तथा कथित धर्म माना है, वो धर्म नहीं, केवल मात्र कर्तव्य है। और परिस्थिति और समय की मांग के अनुसार उसे तोड़ा भी जा सकता है, उसका पालन भी किया जा सकता है। लेकिन यह विवेक हमें कैसे प्राप्त होगा? हमें कैसे ज्ञान होगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, कहां सत्य है और कहां असत्य है? इसका भेद कौन बताएगा? इसका भेद केवल धर्म बता सकता है। हमारे अवतारी महापुरुष धर्म से युक्त थे, और धर्म ही वो है जो समाज को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। धर्म वो है जो मनुष्य को कल्याण के पथ की ओर प्रशस्त करता है। धर्म वो है जिससे समाज उन्नति करता है, मानव में मानवता बढ़ती है, विश्व में शांति की स्थापना होती है। सज्जनों, धर्म वो है। अर्जुन की स्थिति भी ऐसी है, महाभारत के युद्ध में खड़ा है। भगवान कृष्ण कहते हैं उठाओ गांडीव और चलाओ बाण, लेकिन अर्जुन क्या कहता है? नहीं प्रभु, मेरा पितृ धर्म है, मेरा पुत्र धर्म है, मेरा शिष्य धर्म है, और अनेक अपने धर्मों में बंध गया है। भगवान कृष्ण ने क्या किया? जगत गुरु भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, इन भांति भांति के धर्मों को त्याग और मेरी शरण में आ जा, तब तू समझेगा कि सच्चा धर्म क्या है और सच्चा मार्ग क्या है। अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बन गया और पूर्ण सद्गुरु ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, उसकी दिव्य दृष्टि खोली और उसके अंदर धर्म को प्रकट कर दिया। बताओ, क्या उसके बाद भगवान कृष्ण को अर्जुन से कहना पड़ा कि अर्जुन गांडीव उठाओ और इन अधर्मियों का अंत कर दो? नहीं सज्जनों, अर्जुन स्वतः ही अपने रथ में उठा और उसने गांडीव उठाया और बाण चलाकर उसने सारे अधर्मियों का अंत कर दिया, क्योंकि धर्म के प्रकाश में जान पाया कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी धर्म की हमें आवश्यकता है। धर्म क्या है? आपसे पूछती हूं, धर्म की परिभाषा क्या है? गायत्री मंत्र जानते हो? गायत्री मंत्र आप में से कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। सभी जानते हो? जरा बोलकर बताइए, क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। आपकी आवाज आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याद है, कंठस्थ है। इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं? गायत्री मंत्र हमें शाश्वत धर्म की परिभाषा देता है। गायत्री मंत्र का अर्थ है कि जो ईश्वर सर्वव्यापक है, जो ईश्वर सर्व अंतर्यामी है, जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो प्रकाश स्वरूप है, ऐसे प्रकाश स्वरूप भगवान को हम धारण करते हैं, जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं।
यही है सज्जनों धर्म की परिभाषा और कुछ नहीं। कृदंत प्रत्यय में धी धातु के साथ मन कृदंत प्रत्यय लगता है और धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारणा धर्मं इति आहु। उस ईश्वर को धारण करो, उस ईश्वर का साक्षात्कार करो, उस ईश्वर का दर्शन करो और सही मायने में धर्म को अपने भीतर प्राप्त कर लो और धार्मिक बन जाओ। और सज्जनों, जिस दिन प्रत्येक मानव के भीतर ये धर्म प्रकट हो गया, उस दिन हमारी स्थिति बर्बरीक जैसी नहीं होगी, हमारी स्थिति अर्जुन जैसी होगी, जो जीवन युद्ध क्षेत्र में भी डटे रहेंगे और अपने सामने खड़े अधर्मियों को, विकारों का भी अंत कर पाएंगे। हम अर्जुन बन पाएंगे। इसलिए आज के समाज को यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल मात्र उस शाश्वत धर्म की आवश्यकता है। और आज वही धर्म के जो साक्षात शाश्वत स्वरूप है, जगत गुरु भगवान कृष्ण आज बर्बरीक के समक्ष खड़े हैं। उस धर्म से संयुक्त हुआ तो आज उसे ये बुद्धि प्राप्त हुई, ये विवेक प्राप्त हुआ कि क्या सही है और क्या गलत है। दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगा केशव, हो सामर्थ्यहीन मैं केशव, पर तुम्हें रिझाना चाहता हूं। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण में पाना चाहता हूं। डालते हो सब पर दृष्टि, सब पर करुणा करते हो। महान है वो भक्त तेरे जिन पर करुणा करते हो। हूं अकिंचन माना मैंने, प्रसन्न तुम्हें कर पाया ना। तेरे हाथों का मैं यंत्र केशव कभी बन पाया ना। पर अब तेरे चरणों की खाक हो जाना चाहता हूं। हूं सामर्थ्यहीन मैं केशव, पर तुम्हें रिझाना चाहता हूं। दे दो अवसर मुझको ऐसा, तेरे लिए कुछ कर जाऊं। चमक हो जिसमें गर्व भरी, वो प्रेम आंखों में भर जाऊं। महालक्ष्य में मेरी आहुति, हे केशव अंगीकार करो। तृण मात्र ये भाव मेरा, अब चरणों में स्वीकार करो। भाव भरा जो हृदय में, वो तुम्हें दिखाना चाहता हूं। हो सामर्थ्यहीन मैं केशव, पर तुम्हें रिझाना चाहता हूं। मैं तुम्हें रिझाना चाहता हूं। हे प्रभु, आपने सदैव मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं असमर्थ हूं, अब मेरा मार्गदर्शन फिर से करिए और मुझे बताइए मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं बताऊं? बर्बरीक ने कहा, हाँ प्रभु, मार्गदर्शक ही तो गुरु हुआ करता है। आज ये बर्बरीक आपका शिष्य बनकर आपके श्री चरणों में बैठा है। गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुना, कहने लगे, अगर गुरु माना है तो लाओ 2 गुरु दक्षिणा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु आप आज्ञा कीजिए, आप जो भी कुछ कहेंगे, जो भी गुरु दक्षिणा में मांगेंगे, मैं अवश्य दूंगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना, कहने लगे, बर्बरीक अगर कुछ गुरु दक्षिणा में देना है तो हमें अपना शीश अर्पित कर दो। यह सुनना था कि बर्बरीक कुछ चिंता में डूब गया। कृष्ण ने कहा, बर्बरीक क्या हुआ? क्या हमने कुछ अधिक मांग लिया? बर्बरीक ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आपने जो मांगा, जो कहा, उचित ही कहा होगा। लेकिन मैं घर से चला था मन में एक अभिलाषा लेकर कि युद्ध देखने जाऊंगा। क्या मेरी यह अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होगी? कृष्ण ने कहा, नहीं बर्बरीक, ऐसा नहीं है। तुम्हारी इच्छा को पूरा करना हमारा धर्म है। तुम्हारा धड़ भले ही तुम्हारे शीश से अलग होगा, लेकिन तुम्हारा शीश सदैव चैतन्य रहेगा। तुम्हारी ये आंखें संपूर्ण युद्ध को देख पाएंगी। तुम्हारे ये कर्ण हर एक ध्वनि को सुन पाएंगे और तुम्हारी बुद्धि हर घटना को देखकर उसे परख पाएगी। हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही सुना, बर्बरीक ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और तुरंत अपनी खड्ग निकाली, अपना शीश धड़ से अलग किया और कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की ये भक्ति देखी, उसका बलिदान, उसकी त्याग की भावना देखी, तो प्रभु ने अपने दोनों हस्त ऊपर उठा दिए और आज बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ बर्बरीक, आज से तुम कोई साधारण नहीं बल्कि महात्मा बर्बरीक के नाम से जाने जाओगे। तुमने अपने वंश के लिए अपना शीश अर्पित किया है। तुम्हारे जैसा त्याग, तुम्हारे जैसा बलिदान कभी कोई दोहरा नहीं पाएगा।
तुम्हें तो कलयुग के भीतर पूजा जाएगा, हम तुम्हें अपना नाम देते हैं। जाओ खाटू श्याम, तुम्हारी पूजा होगी, लोग तुम्हारी महिमा गाएंगे, तुम्हारी महिमा गाएंगे। तो आइए हम भी मुक्त कंठ से खाटू श्याम मौरवी नंदन की जय जयकार करते हैं। बोलिए जय जय मौरवी नंदन, जय जय मौरवी नंदन, जय जय खाटू श्याम, जय जय खाटू श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, खाटू श्याम की जय। शिरोधार्य कर प्रभु आज्ञा को स्वयं शिरोच्छेदित किया। रणभूमि में चरण धरे बिन धर्म पक्ष को विजित किया। शीश के दानी तुमने तो मन मोह लिया, मन मोहन का। श्याम नाम से पूजन होगा सदा मौरवी नंदन का। मौरवी नंदन खाटू श्याम का कोई नहीं जग में सानी। मौरवी नंदन खाटू श्याम का कोई नहीं जग में सानी। हे पांडव कुलभूषण बर्बरीक तुम हो महादानी। हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी। 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 त्याग समर्पण का तुमने है जग को अद्भुत पाठ सिखाया। प्रभु कार्य में सहयोगी बन तुमने कुल का नाम बढ़ाया। कहलाए हारे के सहारे बाबा मोर छड़ी धारी। कहलाए हारे के सहारे बाबा मोर छड़ी धारी। हे पांडव कुलभूषण बर्बरीक तुम हो महादानी। हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी। 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 धर्म युद्ध में सर्वश्रेष्ठ भूमिका तुम्हारी कहलाएगी। आने वाले हर मानव को सदा प्रेरणा दे जाएगी। धर्म युद्ध में सर्वश्रेष्ठ भूमिका तुम्हारी कहलाएगी। आने वाले हर मानव को सदा प्रेरणा दे जाएगी। पराक्रमी इस महावीर की महिमा गाए हर प्राणी। पराक्रमी इस महावीर की महिमा गाए हर प्राणी। हे लीला के असवार बर्बरीक तीन बाणधारी। हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी। हे बर्बरीक महादानी, हे
खाटू श्याम अभयदानी, हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी, हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी, हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी, हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी, हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी, हे बर्बरीक महादानी, हे खाटू श्याम अभयदानी। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस दिव्य कथा के मुख्य यजमान श्रीमान श्री रवि धीमान जी AGCR एनक्लेव से, श्रीमान राजेश वर्मा जी लक्ष्मी नगर से, श्रीमान BD भाटिया जी राजधानी एनक्लेव से, श्रीमान अनाम सिंह जी प्रीत विहार से, श्रीमान अशोक जी एवं दीपक शर्मा जी सोम बाजार से। कृपया आप आगे आएं। इस कथा के दैनिक जजमान श्रीमान विनोद कुमार जी ब्रह्मपुरी से, श्रीमान सुनील राय जी कल्याणपुरी से, श्रीमान प्रवीण अग्रवाल जी ज्योति कॉलोनी से, श्रीमान राजेश शर्मा जी शाहदरा से, बहन शकुंतला बटोला साहिबाबाद से, श्री पराग जैन पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच में हमारे अतिथि पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं बहन डॉक्टर करतार कौर जी जो यमुनानगर से आए हैं, व्यायाम हॉस्पिटल यमुनानगर से। कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आप भी आगे आए। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कथा व्यासक कथा को आगे लेकर चले। बोलिए जय जय मौरवी नंदन, जय जय मौरवी नंदन, जय जय खाटू श्याम। जय जय खाटू श्याम। महात्मा बर्बरीक जिनकी जीवन गाथा सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। अगर आज आप खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हो, अगर आज आप स्वयं को खाटू श्याम के भक्त कहते हो, तो भगवान के जीवन से, उन महात्मा के जीवन से शिक्षा लीजिए, प्रेरणा लीजिए। किस प्रकार धर्म यज्ञ में सहभागी बन गए, सहयोगी बन गए। मैं आप सबका आह्वान करती हूं कि ये जो ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ किया गया है, इस ज्ञान यज्ञ में, इस धर्म यज्ञ में आप भी सहयोगी बनिए, आप भी सहभागी बनिए। क्योंकि इस प्रांगण को लगाया गया है, इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है ताकि हम नन्हे नन्हे बालकों को शिक्षित कर सकें मंथन प्रकल्प के द्वारा। लेकिन उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जिनके पास धन का अभाव है। आप सब सामाजिक प्राणी हैं, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है आपके पास धन के रूप में। आपका आह्वान करते हैं, आइए। आपने अपने बच्चों को तो सदैव अच्छी शिक्षा दी है और देते रहेंगे। इन बच्चों का भी हाथ थामिए और इन्हें भी अवसर दीजिए कि ये भी शिक्षा ग्रहण कर समाज की एक सुदृढ़ इकाई बन सके। इस धर्म यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में, इस मंथन प्रकल्प में अपना सहयोग दीजिए, सहभागी बनिए। तब जाकर बर्बरी की गाथा को सुनने का लाभ होगा, तब जाकर खाटू श्याम के जय जयकार लगाने का लाभ होगा। खाटू श्याम महात्मा बर्बरीक जो भगवान श्री कृष्ण के सहयोगी बन गए, उस धर्म यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और अपने कल्याण को प्राप्त कर गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, केवल मात्र इन कथाओं को सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा। इन कथाओं के भीतर जो रहस्य छिपा है, इन कथाओं का जो मर्म है, उसे अपने भीतर उतारना होगा, तब जाकर जीवन का कल्याण होगा। तदोपरांत सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गाथा सुनाते हैं एक नन्हे से भक्त की, जिसका नाम है भक्त ध्रुव। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, एक सुरुचि, दूसरी सुनीति। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। बहुत दिवस के पश्चात महाराज उत्तानपाद दिग्विजय होकर वापस अपने राजभवन लौटे और उनका अभिवादन करने के लिए उनकी पत्नी सुरुचि हाथ में थाल लिए उपस्थित हो गई। जैसे ही वो महाराज के मस्तक पर तिलक लगाने लगी, उसी क्षण कुलगुरु ने रोक दिया। कहने लगे, सुरु, हे देवी, आप ये तिलक नहीं लगा सकती।
ये अधिकार तो बड़ी महारानी का है, माता सुनीति को बुलाइए। जो ही सुरुचि ने यह सुना, उसने कनखियों से महाराज की ओर निहारा, लेकिन महाराज उत्तानपाद मौन रहे। कुल गुरु ने महाराज की ओर देखा, कहने लगे, महाराज ये अनर्थ होने से रोक लीजिए। आप राजा हैं और राजा प्रजा का मार्गदर्शन करता है। राजा जिस मार्ग का अनुसरण करता है, प्रजा भी उसके पीछे पीछे चलती है। यदि आज आपने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, तो कल को आपकी प्रजा भी ऐसे करेगी। इसलिए महाराज ये अनर्थ होने से रोकिए। जैसे ही यह सुना, सुरुचि ने कहा, महाराज निर्णय आपके हाथ में है, आप किसे चुनते हैं, आप बताइए। उत्तानपाद की आंखों पर तो मोह की पट्टी बंधी थी, उसके जीवन में सुनीति का कोई स्थान नहीं। और उसने क्या कहा, नहीं नहीं देवी सुरुचि, आप ही हमारे मस्तक पर तिलक लगाइए। देवी सुरुचि ने तिलक लगाया और अपने पति को राजभवन के अंदर ले आई। कुल गुरु ठगे से रह गए, वहीं मौन से खड़े रह गए। सुरुचि अपने पति को कक्ष में ले गई। उत्तानपाद सुरुचि सिंहासन पर बैठे हैं और पिता की गोद में खेल रहे हैं उत्तम। जैसे ही नन्हे से ध्रुव को पता चला कि पिताश्री बहुत दिवस के बाद वापस लौट आए हैं, नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ पिता के कक्ष में चला गया। दूर खड़ा एक खंभ के पीछे से अपने पिता को निहार रहा है, देख रहा है कि कैसे मेरा भ्राता यानी उत्तम पिता की गोद में खेल रहा है। यह दृश्य देखना था कि नन्हे से ध्रुव के बाल मन में एक बाल इच्छा ने जन्म ले लिया कि क्यों ना मैं भी जाकर पिताश्री की गोद में खेलूं, पिताश्री के प्रेम को प्राप्त करूं। बस फिर क्या था, नन्हा सा बालक नन्हे नन्हे कदमों से अपने पिता की ओर बढ़ गया, अपने नन्हे नन्हे बोझाओं को अपने पिता के समक्ष फैला दिया और बड़े प्रेम से बोला, पिताश्री पिताश्री देखिए मैं आ गया, मुझे भी अपनी गोद में बिठाइए। इससे पहले उत्तानपाद हाथ बढ़ाकर उसे अपनी गोद में बिठाते कि सुरुचि तमतमाती हुई आसन से उठ गई और जैसे ही देखा कि सौत का पुत्र महाराज की गोद में बैठने का अधिकार मांग रहा है, अरे अरे ओ मूढ़ बुद्धि, क्या तुझे ये ज्ञान नहीं कि महाराज ने तेरी मां के सारे अधिकार मुझे दे दिए हैं? जा यहां से। जो हाथ अपने पिता का दुलार मांग रहे थे, उन्हें बरबस पकड़ा और दूर फेंक दिया ध्रुव को। छोटी माता के द्वारा इस दुर्व्यवहार को देखा नन्हा सा बालक ध्रुव अपने आप को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, छोटी माँ क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? बताइए ना छोटी माँ, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? ये मेरे पिताश्री हैं, क्या मुझे इनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं? जैसे ही सुरुचि ने नन्हे से ध्रुव के मुख से झरते इन शब्दों को सुना, उसकी भ्रुकुटी तन गई, क्रोध से आंखें लाल हो गई। कहने लगी, बड़ा आया महाराज की गोद में बैठने का अधिकार मांगने वाला। अरे जा जाकर विष्णु की भक्ति कर और जाकर उनसे प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे, तब जाकर तू महाराज की गोद में बैठ पाएगा। अरे पता नहीं कहां से आया दासी का पुत्र महाराज की गोद में बैठने। जैसे ही यह सब सुना, मेरी माता दासी, नन्हा सा ध्रुव उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। बड़े प्रफुल्लित कदमों से आया था अपने पिता का प्रेम मांगने, लेकिन बड़े भारी कदमों से अपने मां के कक्ष की ओर बढ़ गया। जैसे ही मां के समक्ष जाकर खड़ा हुआ, माता सुनीति ने अपने पुत्र को क्रंदन करते हुए देखा। कहने लगी, अरे मेरे ध्रुव को क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया? अरे देखो तो सही, कैसे छोटी छोटी आंखों में कितने मोटे मोटे अश्रु हैं। इससे पहले ध्रुव कुछ कहता, एक विश्वस्त दासी ने आकर सारी घटना कह सुनाई। सुनीति ने अपमान के इन कड़वे घूंट को पी लिया, मुस्कुराती हुई अपने बालक को गोद में उठाया और खिड़की के पास ले गई। कहने लगी, ध्रुव वो देखो कैसे काले काले बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। अब ये बताओ, क्या सूर्य की रोशनी कभी धरा पर नहीं आएगी? नन्हे से बालक ने कहा, नहीं मां, ये काले बादल छट जाएंगे और फिर से सूर्य की रोशनी धरा पर आएगी। माता सुनीति ने कहा, वाह पुत्र, सही कहा,
आज हमारे जीवन में भी कर्मों के काले बादल आए हैं। देखना, एक दिन ये काले बादल छट जाएंगे और तुझे तेरे पिता का प्रेम अवश्य मिलेगा। देख पुत्र, भले ही माता सुरुचि तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन तू उन्हें कभी कुछ नहीं कहेगा, कभी उनके संग दुर्व्यवहार नहीं करेगा, उन्हें क्षमा कर दे। जैसे ही सुना, नन्हा सा ध्रुव मौन खड़ा है, अपनी मां को निहारता चला जा रहा है। तभी माता सुनीति ने क्या किया, अपने बालक को समझाने के लिए एक छोटा सा खेल खेला। गले से कंठहार निकाल लिया, एक हथेली पर कंठहार रखा और दूसरे पर एक पाषाण का टुकड़ा रख लिया। दोनों हथेलियों को ध्रुव के सामने फैला दिया और कहने लगी, ध्रुव, इन दोनों में से चुनो, किसे चुनोगे? ध्रुव ने देखा, एक हथेली पर कंठहार है, दूसरे पर पत्थर का टुकड़ा है। समझ तो थी, विवेकी तो था, इसलिए चुन लिया कंठहार को। जैसे ही सुनीति ने देखा, कहने लगी, शाबाश पुत्र, आज तुमने सबसे अच्छा चुनाव किया है, इसलिए छोड़ इस सांसारिक पिता की गोद का मोह, जा जाकर परम पिता की प्राप्ति कर, जा जाकर नारायण की गोद को प्राप्त कर, जा जाकर विष्णु की गोद को प्राप्त कर। नन्हे से ध्रुव ने सुना, कहने लगा, हाँ माँ, माता सुरुचि भी कहती है, छोटी माँ भी कहती है, जा जाकर विष्णु के आगे प्रार्थना कर, जा जाकर नारायण की भक्ति कर। सुनीति ने सुना, कहने लगी, हाँ पुत्र, तेरी छोटी माँ सही कहती है, जा जाकर विष्णु की भक्ति कर। नन्हे से ध्रुव ने कहा, माँ, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? वो कहाँ मिलेंगे? माता सुनीति ने कहा, वो चतुर्भुजधारी हैं, उनकी चार भुजाएं हैं, वो बहुत सुंदर हैं, तुम उन्हें देखते ही पहचान लोगे। मैंने सुना है, जो सच्चे मन से उन्हें ढूंढता है वो उन्हें अवश्य मिलते हैं। जाओ पुत्र, जाकर नारायण की खोज करो। अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया, माता सुरुचि से आशीर्वाद लिया और अपने पिता के साम्राज्य को छोड़कर चल दिया परम पिता के साम्राज्य की खोज में। नन्हे नन्हे कदमों से लंबे लंबे डग भरता हुआ नारायण को ढूंढ रहा है, इधर आवाज लगाता है, उधर आवाज लगाता है। चलते चलते रात्रि हो गई, घनघोर वन के भीतर आ गया। वन के भीतर क्या हो रहा है? एक विशाल काय वृक्ष है जिसके नीचे लुटेरे बैठे हैं। एक लुटेरे ने दल नायक से कहा, महाराज देखिए ना, कितने दिन हो गए, कोई यजमान यहाँ की और आता ही नहीं, लगता है इस और का रास्ता ही हर कोई भूल गया। दल नायक ने कहा, सही कहते हो, लगता है चारों ओर हमारा इतना भय है कि अब सभी ने यहाँ से गुजरना ही बंद कर दिया। कि तभी एक लुटेरे की दृष्टि पहुंच गई नन्हे से ध्रुव पर। जैसे ही देखा, कहने लगे, महाराज वो देखिए कौन आ रहा है, हमारा शिकार आ रहा है। अरे देखने में तो कोई राजकुमार लगता है, अरे देखिए तन पर कितने राजसी वस्त्र हैं और किस प्रकार आभूषणों से लदा हुआ है। जैसे ही सरदार ने सुना, हाथ में खड्ग लेकर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, तो क्या हुआ, राजकुमार है, अभी इसी क्षण इसके सारे आभूषण लूट लेंगे। सारे के सारे लुटेरे तीव्र कदमों से गए और ध्रुव को घेर कर खड़े हो गए। कहने लगे, क्यों बालक, यहाँ इस घनघोर वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं अपनी माँ की आज्ञा से आया हूँ और श्री हरि की खोज में निकला हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे श्री हरि कहाँ मिलेंगे? मैं उनके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? जैसे ही सरदार ने सुना, कहने लगे, हाँ, श्री हरि के दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे, लेकिन भगवान तो दीनानाथ है, उन्हें पाने के लिए तो दीनहीन बनकर जाना पड़ता है, और तुमने तो राजसी वस्त्र पहने हैं। अरे चलो इन्हें भी छोड़ो, लेकिन तुमने तो कितने आभूषण धारण किए हुए हैं, इन आभूषणों को उतार दो, हम तुम्हें शीघ्र विष्णु से मिला देंगे। ये सुनना था। निरासक्त सन्यासी की मानिंद तुरंत उन आभूषणों को अपनी देह से अलग कर दिया और उन लुटेरों ने उन आभूषणों को लिया और ध्रुव को गोद में उठाया। इससे पहले उसे खाई में गिराते उसी क्षण भगवान शेषनाग प्रकट हुए और उन सब लुटेरों का अंत कर दिया। तभी वहां प्रकट हुई मां लक्ष्मी।
मां लक्ष्मी ने बड़े ही स्नेह से भरकर ध्रुव के मस्तक पर अपना हाथ रखा। कहने लगे, पुत्र अब तुम सुरक्षित हो। नन्हे से ध्रुव ने मां लक्ष्मी को देखा। कहने लगे, माता आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, परिचय? तुमने तो मुझे पहले ही माता कह दिया है। मेरा नाम विष्णु प्रिया है। ध्रुव ने सुना विष्णु प्रिया, तपाक से बोला, आप विष्णु प्रिया हैं? यानी आप विष्णु को जानती हैं? यानी आप मेरे भगवान को जानती हैं? मुझे बताइए मेरे विष्णु कहाँ मिलेंगे? मां लक्ष्मी ने कहा, अरे ध्रुव, तुम विष्णु की खोज में निकले हो, तुम श्री हरि को पाने निकले हो। ध्रुव ने कहा, हाँ माता, मेरी माँ ने मुझे भेजा है और मैं श्री हरि की गोद में गोद को प्राप्त करने निकला हूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा, अरे अभी तो कितनी रात्रि हो गई है, देखो कैसे चंदा मामा टिमटिमा रहे हैं, कैसे नन्हे नन्हे तारे सारे आकाश पर छा गए हैं। इस अंधेरी रात में तुम विष्णु को कैसे ढूंढ पाओगे? एक काम करो, तुम तनिक विश्राम कर लो, मीठे मीठे स्वप्नों में खो जाओ और जब सुबह हो तो विष्णु को ढूंढ लेना। ध्रुव ने सुना तो चिंता में डूब गया। मां लक्ष्मी ने कहा, चिंतित क्यों? ध्रुव ने कहा, माता, मैं राजभवन में सदैव अपनी माँ की गोद को ही अपना तकिया बनाता था। जब तक मेरी माँ मीठी मीठी लोरी नहीं गाती थी तब तक निंदिया रानी भी मेरे पास नहीं आती थी। लेकिन आज इस घनघोर वन में मेरी माँ भी नहीं है और लोरी भी नहीं है। माँ लक्ष्मी ने सुना, कहने लगी, बालक चिंता क्यों करते हो? मैं तो इस सारे जगत की माता हूँ, आओ मेरी गोद में आओ। नन्हे से ध्रुव को बड़े स्नेह से भरकर अपनी गोद में ले लिया और आज धीरे धीरे थपकी दे रही है और माँ लक्ष्मी लोरी गाती हुई ध्रुव को सुला रही है और क्या गुनगुना रही है? तुझको मैं सुलाऊं अपनी गोद में, आ तुझको मैं सुलाऊं अपनी गोद में, लोरी तुझे सुनाऊं ममता की ओट में। आ तुझको मैं सुलाऊं अपनी गोद में, आ तुझको मैं सुलाऊं अपनी गोद में, लोरी तुझे सुनाऊं ममता की ओट में। चंदा भी छिप के देखे, तारे भी जागते, क्या लाल मेरा सोया, हाँ वो भी ताकते। चंदा भी छिप के देखे, तारे भी झांकते, क्या लाल मेरा सोया, हाँ वो भी ताकते। भूल सारी चिंता डूबना तू सोच में, भूल सारी चिंता डूबना तू सोच में,
लोरी तुझे सुनाऊं ममता की ओट में। सपनों की ओढ़ चादर खो जा तू लाल रे, मीठी सी नींद सो जा माँ का दुलार ले। सपनों की ओढ़ चादर खो जा तू लाल रे, मीठी सी नींद सो जा माँ का दुलार ले। ले चलो हरि के आनंद स्रोत में, ले चलो हरि के आनंद स्रोत में। लोरी तुझे सुनाऊं ममता की ओट में। तुझको मैं सुलाऊं अपनी गोद में, आ तुझको मैं सुलाऊं अपनी गोद में। लोरी तुझे सुनाऊं ममता की गोद में। थपकियां देती रही और मीठी मीठी लोरी सुनाई। नन्हा सा ध्रुव नेत्रों को मूंदे गहन निद्रा में डूब गया और माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। कितना अद्भुत है ना ये बालक, जिसे लोरी सुनाने के लिए स्वयं माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। केवल इतना ही नहीं, आज माँ लक्ष्मी ने अपनी मीठी सी वाणी में नन्हे से ध्रुव को लोरी भी सुनाई। अपनी ममता, अपनी दया की गोद में उस नन्हे से बालक को स्थान भी दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस नन्हे से बालक के भीतर बहुत से गुण विद्यमान थे। कैसे गुण? कैसा था वो बालक? ध्रुव के अंदर दया, करुणा, क्षमा जैसी भावनाएं थी। और आप सब जानते हो, ये कथा बताती है कि ध्रुव के अंदर इन भावनाओं को जन्म देने वाला कौन था? कोई और नहीं, स्वयं उसकी मां सुनीति। छोटी मां ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन माता सुनीति ने क्या समझाया? कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना। जरा स्वयं को एक बार माता सुनीति के स्थान पर रखकर देखिए। आपका बालक, आपकी बालिका आपके पास रोते बिलखते हुए आए कि किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या आप माता सुनीति जैसा कर्तव्य निभाओगे? क्या आप माता सुनीति जैसा मार्गदर्शन करोगे? नहीं सज्जनों, जैसी माता सुनीति थी, आज की मां में वो गुण देखने को नहीं मिलते। जैसे संस्कार ध्रुव को मिले, ऐसे संस्कार आज के नन्हे शिशुओं को प्राप्त नहीं हो रहे। कल की सभा में हमने श्रवण किया कि नन्हे से बालक के व्यक्तित्व का गठन करना है तो शिक्षा बहुत अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा से भी पूर्व उसके भीतर जो मार्गदर्शन मिलता है वो मिलता है उसे उसके माता और पिता से। एक महिला संत अरिस्टोटल के पास पहुंची, कहने लगी कि मैं अपने बालक को शिक्षा देनी आरंभ कब करूं? अरिस्टोटल ने पूछा, आपके बालक की उम्र क्या है?
उन्होंने कहा 5 वर्ष। जैसे ही सुना, अरिस्टोटल ने कहा, मां तू तो पहले ही 5 वर्ष 9 महीने लेट है, जल्दी से अपने बालक को शिक्षा देनी आरंभ कर, उसका मार्गदर्शन कर, क्योंकि जननी कोई साधारण नहीं होती। वो तो गर्भ में पल रहे शिशु को भी संस्कार दे सकती है, उसे मार्गदर्शन दे सकती है, उसे सुंदर सुंदर विचार दे सकती है। ऐसी होती है मां, ऐसी होती है जननी। और केवल मां ही नहीं, पिता भी अपने बालक और शिशु के जीवन में पूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके मार्गदर्शन में। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक एग्जाम्पल देते हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हुए हैं सुकर्णो। जब वो नन्हे से बालक थे, एक दिन स्कूल गए। स्कूल के अंदर जो बच्चे थे उन्होंने उनके साथ उपहास किया। सुकर्णो को अच्छा नहीं लगा। जब वो घर आया, घर आकर अपने पिता से कहा, पिताश्री मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन सुकर्णो नहीं माना। पिता ने कहा चलो कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। घूमने चले गए। एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक झरना बह रहा था। पिता ने सुकर्णो से कहा, सुकर्णो ये जो झरने का जल है हमें इसे रोकना है, चलो मिट्टी लाओ और इसके पानी को रोक दो। पिता और पुत्र दोनों भरपूर मिट्टी लाए और उस जल स्रोत को रोकना चाहा, लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ, वो जो पानी का बहाव था उस मिट्टी को भी साथ में बहा कर ले गया। पिता ने कहा, सुकर्णो अब क्या करें? सुकर्णो ने कहा, पिताश्री हम एक बड़ा सा पत्थर लाते हैं और इसके मार्ग में रख देते हैं। बड़ा सा पत्थर लाए और मार्ग में रख दिया गया। लेकिन देखते ही देखते वो जो जल था उसने उस पत्थर में से भी मार्ग बना लिया। सुकर्णो तो हैरान खड़ा था, लेकिन पिता ने सुकर्णो से क्या कहा, सुकर्णो देख रहे हो ये जो जल है, कितनी परिस्थितियां आती हैं, कितने अवरोधक आते हैं, लेकिन फिर भी मार्ग ढूंढ लेता है। क्या तुम अपने लिए मार्ग नहीं ढूंढ सकते? क्या तुम अपना मार्गदर्शन नहीं कर सकते? क्या तुम अपने लिए सही राह नहीं ढूंढ सकते? सुकर्णो अपने पिता के मार्गदर्शन को समझ गया। अगले दिन ही स्कूल पहुंच गया। जो लोग उसका उपहास करते थे, जो स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, वही बच्चे बड़े होकर उसके सहयोगी बने और यही सुकर्णो अपने पिता के मार्गदर्शन में प्रेसिडेंट बन गए। ये है पिता की भूमिका। और माता भी किसी से पीछे नहीं। मां तो वो है जो अपने गर्भ में अपने शिशु को संस्कार दे तो उसका शिशु समाज की एक उज्जवल इकाई बन सकता है। जानते हो, एक शिशु कोई साधारण नहीं हुआ करता। एक शिशु जब यौवन अवस्था में आता है तो वो इस देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। जो बालक, जो बालिका, जो शिशु आपके घर में खेल रहे हैं या जो बालक आपके गर्भ में है, वो समाज की उन्नत इकाई बन सकते हैं अगर आप उन्हें सुंदर मार्गदर्शन दें। और एक मां की भूमिका कैसी होती है, जो गर्भ से लेकर अपने पुत्र को अपनी अंतिम श्वास तक उसका मार्गदर्शन करे, उसे कहते हैं मां। देखिए सती मदालसा को अपने बालकों को लोरियां भी सुनाती थी तो वैदिक ऋचाओं की सुनाती थी। देखिए उन माताओं को, गोपीचंद की घटना आती है जिनकी माता का नाम था मील लदे। गोपीचंद का विवाह हो गया है, अपनी पटरानियों के संग अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। माता को चिंता हुई अपने पुत्र की, और आज आंखों से अश्रु बहा रही खिड़की पर खड़ी है। गोपीचंद ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे, मां के पास पहुंच गया। कहने लगे, मां क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू क्यों? मुझे बताओ उसका नाम, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है मैं अभी उसका अंत कर दूंगा। गोपीचंद की मां ने कहा, पुत्र तेरे जो पिता थे वो भी महाराज थे, सम्राट थे, लेकिन उनका अंत क्या हुआ? काल आया और वो काल के ग्रास बन गए। पुत्र मुझे तेरी चिंता हो रही है। क्या इन्हीं प्रकार विषय भोगों में तू अपने जीवन को व्यतीत कर देगा? क्या यही जीवन की परिभाषा है?
गोपीचंद ने सुना, कहने लगे मां तू बता कि मैं क्या करूं, तू मेरा मार्गदर्शन कर मां। उस समय मां ने गोपीचंद का मार्गदर्शन किया और गोपीचंद से कहा, जा गुरु की शरण में जा और जाकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर, तो मुझे संतुष्टि होगी। गोपीचंद ने सुना, हवाइयां उड़ गई। कहने लगे मां गुरु के पास वनों में जाऊं, लेकिन मां ये बताओ मेरी जो पटरानी है, मेरी जो रानियां हैं, मेरी जो मां है, इन सब का प्यार कैसे भूल जाऊं। मां ने कहा, गोपीचंद माता रानियां ये धन ये सब तो हर जन्म में मिला है, लेकिन आज जो तुझे मानव तन मिला है, इस तन का केवल मात्र एक लक्ष्य है, परमात्मा, और उसकी प्राप्ति केवल गुरु के चरणों में होती है। जा पुत्र जा, जाकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर और समाज की उन्नति में सहयोगी बन, सहभागी बन, यही मेरी इच्छा है। मां का मार्गदर्शन मिला, गोपीचंद चल दिया गुरु गोरखनाथ की शरण में और जाकर उनका शिष्य बना और शिष्य बनकर उसने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यह होती है मां की भूमिका। लेकिन बड़ी चिंता होती है जब इतिहास के उदाहरणों को पढ़ते हैं और समाज के आज के परिवेश में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। आज के बच्चों, आज के शिशुओं का कैसा निर्माण होगा, उन्हें कैसे संस्कार मिलेंगे, जहां पिता सामने बैठकर मदिरा का सेवन करते हो, जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, शराब पीते हो, जहां मां सारा दिन निंदा चुगली में व्यस्त रहती हो। सोचिए ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कैसे संस्कार देंगे। साइकोलॉजिस्ट हुई हैं डॉक्टर वर्खा, जो स्पष्ट कहती हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। जैसे जैसे माता पिता आचरण करते हैं, नन्हा सा बच्चा वैसा देखता है और वैसा ही करने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। एक बार एक सज्जन थे, अपने पुत्र को लेकर ट्रेन से सफर कर रहे थे। जैसे ही सफर कर रहे थे, बच्चे की उम्र थी 13 वर्ष, लेकिन टिकट ले ली आधी। बच्चे से कहा, सुनो, जैसे ही टिकट चेक करने वाले आएंगे तो तुम कहना मेरी उम्र 6 वर्ष है, क्योंकि कद में छोटा था। 1.5 टिकट ली, ट्रेन में बैठ गए। अब क्या हुआ, बच्चे ने समझ गया कि पिताजी क्या कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, अब ट्रेन के अंदर बेचने वाले भी आ गए। कोई फ्रूटी बेचने आया, कोई लिम्का बेचने आया। अब जैसे ही बच्चे ने देखा, तुरंत अपनी सीट पर खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी पिताजी फ्रूटी। पिता ने कहा, बेटा गला खराब हो जाएगा, बैठ जा। बच्चा बैठ गया, फिर उठ गया, पिताजी पिताजी मुझे फ्रूटी चाहिए। पिता ने कहा, अरे तुझे बोला ना गला खराब हो जाता है ठंडा पीने से, बैठ जा। बच्चे ने कहा, फिर बता दूं। अब जैसे ही सुना, पिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली, दांत बीचे और फ्रूटी वाले से कहा, दे दे एक फ्रूटी। फ्रूटी ले ली, बैठ गया। थोड़ी सी ट्रेन और आगे बढ़ी, तभी क्या हुआ, चॉकलेट बेचने वाला आया। बच्चा फिर से उठ गया, पिताजी पिताजी चॉकलेट। अरे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, बैठ जा। बच्चा बैठा नहीं, नहीं पिताजी चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। पिता ने कहा, समझ नहीं आता, बैठ जा। नहीं पिताजी चॉकलेट, वरना बता दो फिर। पिता ने चॉकलेट वाले से कहा, दे 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 एक चॉकलेट इसे। पास में जो महोदय बैठे थे कहने लगे, बुरा नहीं मानेंगे, एक बात पूछूं, ये चक्कर क्या है? जब भी कोई आता है, आपका बेटा मांगता है और एक आपको धमकी देता है, बता दूं फिर? महोदय ने कहा, बात यह है, इसकी उम्र है 13 साल, कद से थोड़ा छोटा है, टिकट ले ली आधी। इसे बोला जब चेक करने वाला आए तो कहना 6 वर्ष, बस तब से धमकियां देता फिर रहा है, ले दो वरना बता दूंगा, ले लो वरना बता दूंगा। जैसे माता पिता करते हैं, बच्चा भी तो वैसा ही सीखेगा, नहीं? इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की हर इकाई सुदृढ़ बने, हर शिशु संस्कारी बने, उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण हो, तो उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
उसके माता पिता को संस्कारी बनाओ। जब तक माता पिता स्वयं नेगेटिव होंगे तब तक वो अपने बच्चे को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? जब तक माता पिता के पास स्वयं अच्छा मार्गदर्शन नहीं तब तक वह अपने शिशु का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कहा, भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता, कि सबसे पहले माता पिता का उपनयन संस्कार करो। उपनयन अर्थात उपनयन, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और नयन। उप यानी ऊपर, नयन यानी नेत्र। ये जो दो आंखें हैं जिससे संसार दिखता है, लेकिन इन दो आंखों के भीतर बीच में यानी इस भ्रिकुटी के मध्य एक नेत्र है जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। जिस समय हम परफेक्ट मास्टर के पास जाते हैं, पूर्ण सद्गुरु के पास जाते हैं, वो इस दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। इसे कहते हैं उपनयन संस्कार। इसलिए सज्जनों, समाज के हर माता पिता का उपनयन संस्कार अवश्य होना चाहिए। जैसे ही ये दिव्य दृष्टि खुलेगी, इस दिव्य दृष्टि के खुलते ही उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में बदलाव आएगा। वो पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छी प्रेरणाओं, अच्छे विचारों से ओतप्रोत हो जाएंगे और फिर अपने शिशुओं का अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। हमारा विज्ञान अब अध्यात्म के इसी सूत्र को उसने भी प्रमाणित कर दिया है। हमारा विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति की आंतरिक अवस्था उसके मस्तिष्क के एक भाग जिसे मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है उस पर निर्भर करती है। अगर इस भाग की सक्रियता दाहिने पक्ष की ओर है तो वह व्यक्ति विषाद, तनाव और नेगेटिव विचारों से युक्त होगा। लेकिन अगर इस भाग की सक्रियता बाएं पक्ष की ओर है तो वह व्यक्ति उत्साह से भरा होगा, आनंद से भरा होगा और पॉजिटिव विचारों से ओतप्रोत होगा। इस भाग की सक्रियता को बाएं पक्ष की ओर कैसे ले जाएं, हमारे ऋषियों ने इसका उत्तर दिया। जब एक साधक ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करता है, जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उसे सद्गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि मिलती है और जब उस दिव्य दृष्टि को वो प्राप्त कर ध्यान साधना करता है तो सक्रियता बाएं पक्ष की ओर मुड़ जाती है और उस व्यक्ति के भीतर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव हो जाता है और फिर पॉजिटिव बनकर वो अपने बालक को, अपने शिशु को भी पॉजिटिव बना सकता है। इसलिए समाज को सुंदर बनाने के लिए माता पिता को पहले अपने जीवन को सुंदर बनाना होगा। बनना ही है तो माता सुनीति की तरह बनिए, बनना है तो सती मदालसा की तरह बनिए, बनना है तो माता जीजाबाई की तरह बनिए, जिन्होंने अपने पुत्रों का मार्गदर्शन किया और उन्हें समाज की सुदृढ़ इकाई में बदल दिया। आज माता सुनीति का ही मार्गदर्शन है कि नन्हा सा ध्रुव आज अपने पिता की गोद का मोह त्याग कर उस परम पिता के साम्राज्य की खोज में निकल पड़ा है। मां ने जैसा जैसा समझाया, नन्हा सा ध्रुव उसी प्रकार नारायण की खोज कर रहा है। कभी चट्टान के पीछे ढूंढता है, कभी कंदराओं के भीतर ढूंढता है, कभी वृक्ष के पीछे ढूंढ रहा है। बारंबार प्रभु को आवाज लगा रहा है, नारायण, हे श्री हरि, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? आप कहीं नजर क्यों नहीं आते प्रभु? मुझे दर्शन दीजिए। मेरा नाम ध्रुव है, मेरी माता का नाम सुनीति है। अरे, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? माँ तो कहती है आपको सब कुछ पता है, आपने ही तो हमें जन्म दिया है, आपने ही तो हमें सृष्टि पर भेजा है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी खोज में निकला हूं प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। हे नारायण, हे पालनहार, आप कहाँ हैं? नन्हे नन्हे पग मिट्टी से सन चुके हैं, कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन उस मुख से उफ नहीं निकलती। बस अपने प्रभु का स्मरण करते हुए, जय श्री हरि करते हुए, अपने प्रभु का नाम का उच्चारण करते हुए बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे
प्रभु की खोज में निकला हुआ ध्रुव, उसके जो बाल मन का विश्वास है तनिक डगमगाने लगा। कहने लगा, प्रभु माँ तो कहती थी आप किसी को भी खाली नहीं मोड़ते, आपकी शरण में जो भी आता है आप उसे अपनी गोद में बिठा लेते हो। तो बताइए ना प्रभु, क्या इस ध्रुव की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही? क्या आप मेरे क्रंदन को नहीं सुन पा रहे? क्या मेरी पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंच रही? बताइए प्रभु। भूख और प्यास से व्याकुल है, शिला पर जाकर बैठ गया। याद आ रहा है कैसे माँ हाथों में भोजन का थाल लेकर पीछे पीछे घुमा करती थी, ध्रुव आओ भोजन कर लो, आओ भोजन कर लो। लेकिन आज इस घनघोर वन में कोई ध्रुव को आवाज नहीं देता, कोई उसे भोजन का निमंत्रण नहीं देता। भूख प्यास से व्याकुल हो रहा है, लेकिन फिर भी अपनी खोज को जारी रखा है। मन के भीतर बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। कौन मेरे श्री हरि को जाकर कहेगा कि ध्रुव उन्हें पुकार रहा है, ध्रुव उन्हें ढूंढने निकला है? कौन जाकर मेरे भावों की पाती मेरे श्री हरि तक पहुंचा देगा? इसी तरह विचारों में डूबा और भोर हो गई। जैसे ही भोर हुई फिर चल दिया अपने श्री हरि की खोज में। नारायण, हे श्री हरि, हे जग के पालनहार, आप कहाँ हो प्रभु? मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। अचानक ध्रुव को याद आया, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री हरि मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हो? कहने लगा, प्रभु मैंने भी अपने राज्य में अपने मित्रों के संग बड़ा लुका छिपी का खेल खेला है। मैं जानता हूं प्रभु, यदि किसी छिपे हुए को ना ढूंढ पाओ तो अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। बस प्रभु ये देखिए, ध्रुव ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। प्रभु मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, प्रभु अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आप जहां भी छिपे हैं, हे जग के पालनहार, बाहर आइए, आकर इस नन्हे से ध्रुव को दर्शन दीजिए प्रभु, उसे दर्शन दीजिए प्रभु, उसे दर्शन दीजिए। तुम